प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं अल्जाइमर रोग की। अल्जाइमर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिससे व्यक्ति की याददाश्त लगभग चली जाती है। उसको डेली रूटीन में अपना संवाद करने में दिक्कत होती है। वह एक घटना से दूसरी घटना के बीच संवाद स्थापित नहीं कर पाता, संबंध स्थापित नहीं कर पाता। उसको अपनी भाषा को व्यक्त करने में दिक्कत होने लगती है। और अल्जाइमर को नॉर्मल याददाश्त का रोग हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल याददाश्त में आदमी कुछ देर में बहुत सारी बातों का स्मरण कर सकता है, लेकिन अल्जाइमर रोग में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। लगभग 45 ईयर्स की उम्र के बाद यह रोग ज़्यादा मात्रा में लोगों में फैलता है। तो साथियों, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, उस पर अभी काम चल रहा है और उन वैज्ञानिकों ने बताया है कि उपवास के द्वारा अल्जाइमर रोग को रोकने में मदद ली जा सकती है, या उपवास इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि उपवास करने से अमीलॉइड एसिड, अमीलॉइड प्रोटीन कम मात्रा में ब्रेन के अंदर बनता है। साथियों, यह जो प्रोटीन है यह शरीर के जो अंग हैं, जो मुख्य अंग हैं, मान लो यकृत यानी लीवर है, आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपकी किडनी है, उनकी कार्य क्षमता को बाधित करता है और उनको काम करने से रोकता है अमीलॉइड। और ये हमारी जो शरीर की कोशिकाओं में सूजन आती है उस सूजन के लिए भी उत्तरदायी होता है। और अल्जाइमर की बीमारी में ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो सूजने लगती हैं और नष्ट होने लगती हैं। अल्जाइमर में जो ब्रेन के सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज होते हैं और डैमेज होने के बाद वो पुनः उनको बनने में दिक्कत होती है। हालांकि बॉडी के अंदर सेल्स टूटने की यानी डैमेजिंग की और उनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन अल्जाइमर में यह प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो साथियों, बहुत कष्टदायक होता है कि आप बैठे हुए हैं और आप जीवन की घटनाओं के बीच में एक संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे। और ये घटना, इस प्रकार की जो बीमारी है वृद्ध लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे अभी युवाओं में भी है, कहीं कहीं देखने को मिल रही है। तो उपवास इसमें फ़ायदेमंद होता है। अब उपवास किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, पहले ये सुन लीजिए। आयुर्वेद कहता है जो अत्यधिक कमज़ोर हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हैं, गर्भवती माताओं को उपवास नहीं करना चाहिए। जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको नहीं करना चाहिए। जिनको चक्कर आता है उनको नहीं करना चाहिए। आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है उनको नहीं करना चाहिए। तो कई लोगों को ध्यान में रखकर उपवास की प्रक्रिया होती है। कुछ लोग ज़बरदस्ती उपवास रखते हैं और अनेक रोगों का कारण उनके शरीर में उपवास ही बन जाता है। मैं कई लोगों की नाड़ियाँ चेक करता हूँ, उसमें बहुत लोग आते हैं, साहब हमारे पेट में गैस बन रही है। अरे भाई, गैस तो बनेगी जब तुम अप्राकृतिक तरीके से उपवास करोगे, क्योंकि उपवास को करने का और खोलने का तरीका नहीं आता और हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। तो लोग ज़बरदस्ती उपवास करते हैं और मारे जाते हैं, ये पक्की बात है। तो उपवास का निर्धारण भी आपकी प्रकृति को देखकर होना चाहिए। तो साथियों, इसमें किस प्रकार से उपवास करने को उन्होंने बोला है? उन्होंने बोला है कि सुबह आप नाश्ता कर लीजिए, लगभग 300 से 500 कैलोरी उस नाश्ते की होनी चाहिए, यानी कि हल्का फुल्का नाश्ता आप ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 24 घंटे पानी पर रहना। तो 24 घंटे पानी पर रहने के बाद अगले दिन फिर सुबह आपको नाश्ता खाना है। तो इस प्रक्रिया को मैं तो नहीं करने को बोलूँगा, क्योंकि ये कष्ट साध्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप सुबह नाश्ता ले लीजिए और दिन में आप नींबू पानी लीजिए जब आपका मन करे, और हल्का फलाहार लीजिए जब आपका मन करे। यानी खाने की प्रोसेस को थोड़ा लंबा कर दीजिए, यानी कि बीच बीच में कुछ ना खाइए। जैसे हम लोगों को आदत होती है ना, इधर से आए तो खा गए, उधर से आए तो खा लिया। यानी एक आहार से के बीच से और दूसरे आहार के बीच में थोड़ा लंबा अंतर होना चाहिए। और डायरेक्ट 24 घंटे का उपवास कराना तो बुद्धिमत्ता का काम नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आपके शरीर को हानि पहुंच सकती है। तो आप हल्का फुल्का आहार लें, लेकिन अनाज का त्याग कर दें, अन्न का त्याग कर दें और फलाहार पर रहें। और जूस आप ले सकते हैं, कोई भी जूस आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरे दिन का उपवास कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। इसकी अवधि को बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि आज आपने एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में 6 घंटे का प्रक्रम अपनाया, तो उसको 8 घंटे तक ले आ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहिए। और जब आपको इसका अभ्यास पड़ जाए तो आप पानी पर भी एक दिन के लिए रह सकते हैं, यानी 24 घंटे के उपवास पर यह रिसर्च हुई है। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं या आपके परिवार में कोई पीड़ित है, तो आप उसको मृदु उपवास कराइए, यानी हल्का उपवास आप उसको कराइए।
और उपवास खोलते समय डायरेक्ट भारी भोजन नहीं खाना चाहिए, बहुत हानिकारक होता है। फल का कोई टुकड़ा अथवा खिचड़ी का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि खिचड़ी की जो प्रकृति है ना ठंडी है ना गर्म है, और वो उपवास को तोड़ने के बाद अच्छे से काम में आती है। तो अल्जाइमर रोग में उपवास अच्छा काम करता है, लेकिन ये मार्गदर्शन में होना चाहिए, रोगी की प्रकृति और अवस्था के अनुसार होना चाहिए। केवल मेरा वीडियो सुनकर भी आप इसको ट्राई ना करें। 24 घंटे के उपवास को तो बिल्कुल ट्राई ना करें, और करें भी तो छोटा उपवास करके देखें। चक्कर आए तो बिल्कुल बंद कर दें। और जैसा मैंने पहले बताया, गर्भवती माताएं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो माताएं बहनें माहवारी में होती हैं, मासिक धर्म में होती हैं, उनको भी उपवास नहीं करना चाहिए। दुग्धपान कराने वाली जो बच्चे माताएं हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। और चक्कर आता हो, सिर में दर्द होता हो, उनको भी उपवास नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको अल्जाइमर रोग है या याददाश्त में कमजोरी आ रही है तो मृदु उपवास करें। एक आहार से दूसरे आहार के बीच में फलाहारी लें, जूसेस पर रहें, नींबू पानी पर रहें, लेकिन बिल्कुल भूखे ना मरें। तो साथियों, वीडियो इससे क्या होगा, इससे जो एमिलाइड प्रोटीन है वो आपके या जो कोशिकाओं को सूजन देने वाले जो भी हमारे हानिकारक तत्व हैं वो कम मात्रा में बनते हैं, और ब्रेन की कोशिकाओं को पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है, बॉडी को रिलैक्स मिलता है और बॉडी डिटॉक्स होती है। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त होते रहें। वीडियो के संबंध में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी शंका है तो आप एक बार ज़रूर पूछ लें। कोई भी प्रयोग करने से पहले अगर आपको थोड़ी सी शंका है तो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि आपके पूछने से आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। क्योंकि यूट्यूब पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मुझे भी मालूम नहीं होता है कि मेरा सुनने वाला जो सामने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकृति का है, किस अवस्था का है, क्या उसको रोग है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझको कमेंट की सहायता से सूचित करें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साथियों, मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।